इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये को हमने देखा है। सूरह नमल की 7 से 14 की आयत हमने पढ़ी थी, उसकी तिलावत की थी, उसकी तर्जुमानी पेश की थी। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे, मैं उस वाक़ये का पूरा खुलासा आपके सामने रखता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, या आप मदियन से हो सकता है कि मिस्र जा रहे हो। वो डिटेल्स नहीं दी, हम उन डिटेल्स पर ना देखते हुए कि उस कुरान उस 7 से 14 नंबर की आयतों में अल्लाह ने क्या मज़मून बयान किया है, क्या बातें बयान की गई है, तो हमारे लिए हिदायत और नसीहत के लिए क्या बातें हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो आप अंधेरी रात थी वो, तो मूसा अलैहिस्सलाम गए और सर्दियों की रात थी। अगर उन आयतों को पढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से कहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कौन उनके साथ था, क्या था, इतनी तफसीलात नहीं। अपने घर वालों को मुखातिब होकर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे दूर रोशनी दिखाई दे रही है और मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ से मैं कुछ अंगार या कुछ आग लाता हूँ जिसकी वजह से तुम सेक सको, और कुछ रास्ते की कोई ख़बर ले आता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं था कि अब उनको रिसालत दी जाने वाली थी या उनको रिसालत मिलने वाली और अल्लाह से बात करने वाले हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो उन्हें रोशनी देखी और वहाँ से आवाज़ आई कि ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह की सिफ़ात का यहाँ तज़किरा किया गया कि मैं अल अज़ीज़ हूँ, अल हकीम हूँ, कि मैं अल अज़ीज़। अल अज़ीज़ के मायने देखिए कि यह अल्लाह का नाम है, और ऐसा नाम जिसके मायने ये होते हैं कि अल्लाह सबसे बढ़कर ताकतवर है, सबसे बड़ा पावरफुल है, तमाम कायनात उसके नीचे है, उसके हुक्म की कोई नाफरमानी नहीं कर सकता। वो रब अल अज़ीज़ सबसे बढ़कर पावरफुल। आप देखिए कि कितनी बड़ी बात कि अल्लाह का कोई मुकाबले की भी नहीं सोच सकता, सबसे बढ़कर पावरफुल अल अज़ीज़। अल हकीम हिकमत वाला, कि उसके जो फ़ैसले वो हिकमत पर मबनी होते हैं, तमाम फ़ैसले। अभी तुमको वो अल अज़ीज़ है और वो अल अज़ीज़ तुमको वो अल अज़ीज़ अल हकीम ने नबूवत के लिए मुंतखब किया है। फिर मूसा ने से कहा कि वो दो निशानियों का तज़किरा किया, बहुत सारी, वहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया